अन्वेषा, अन्वेषा। यस मैम। यस मैम। बेटा अगर अभी आपका क्या बोलते हैं डिस्कनेक्ट हो जाएगा नेटवर्क इशू की वजह से, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑप्शन था, ऑन कर दिया, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, देखो यस कहाँ तक पढ़ चुके थे? हाँ, फिर थर्ड में क्या होगा, सेम ऐसा ही होगा, लेकिन अब इस पेक्टिन के ऊपर अगर कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम, इसी पेक्टिन के ऊपर अगर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयंस आके जुड़ जाएंगे, मैं किसी और कलर से बना दे रही हूँ, दिख नहीं रहा, रेड से बना दे रही हूँ, कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस आके जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, ये कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस क्या सिक्रीट कर, मतलब क्या बनाएंगे मिल करके, ये कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। और जब इसके ऊपर कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट आ जाएगा, तब इसको बोलेंगे मिडिल लैमेले, तब इट विल बी नो मोर सेल प्लेट। ये सिर्फ फ्लेक्सिबल जो पॉलीसैकेराइड है, ये सेल प्लेट सिर्फ फॉर्मेशन के टाइम पे होगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अगर ये रिजिड हार्ड हो जाएगी तो क्या होगा, तो ये सेल प्लेट अगर डिवाइड होगी, तो मतलब जब दो सेल्स डिवाइड होंगी तो टूट जाएगी ना, तो उस तरीके से टूट नहीं सकती है, टूटना नहीं है इसको, इसलिए जो ग्रोइंग वाला स्टेज होगा उसमें ये कैसी होगी, फ्लेक्सिबल होगी। फिर उसके बाद फर्दर इस पे कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस क्या करेंगे, मतलब क्या होगा, वो उसको फॉर्म आके डिपोजिट हो जाएंगे, तो क्या होगा, फिर यहाँ पे कैल्शियम पेक्टेट मैग्नीशियम पेक्टेट बनेगा, उसके बाद इट विल बी नो मोर सेल प्लेट, नाउ इट विल बी नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, मिडिल लैमेले। क्या बोलेंगे? मिडिल लैमेले। मिडिल लैमेले। मिडिल लैमेले। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि मिडिल लैमेले पढ़ा होगा, लेकिन पता नहीं होगा कि मिडिल लैमेले क्या होता है ना? बोलो। मैम कैल्शियम और क्या बोले? कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन पेक्टिन से आके जुड़ जाएंगे, तो वो बना देंगे कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। जब वो कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट यहाँ पे आ जाएंगे, तो नाउ इट विल बी नो मोर सेल प्लेट। अब इसको बोलेंगे सेल मिडिल लैमेले। क्या बोलेंगे? मिडिल लैमेले, ये बीच का लैमेले, ठीक है? Excuse me, ma'am. यस। Ma'am, Hanshika is telling to allow her in the class. ओके, समझ आ रहा है? बोलो। यस। ओके, मिडिल लैमेले और एक बार बता दीजिए। बना देते हैं, देखो अरे ये तो पूरा ही चला गया, चलो फिर से बना देते हैं, सिर्फ मिडिल लैमेले वाला ही बना देते हैं, ठीक है? ये बना लिया था Yes, ना? ma'am. ओके, देखो ये है एक सेल, ठीक, इसके बीच में क्या हम लोगों ने क्या क्या चीजें बना ली थी, क्या क्या चीजें बन चुकी थी? एक ग्रीन वाली जो थी रेमिनेंस वाला, वो फ्रैग्मोप्लास्ट, उसके बाद इसमें पिंक पिंक क्या था, जो डिक्टियोसोम से सिक्रीट किया था, पेक्टिन। अब इस पेक्टिन के ऊपर, हाँ पेक्टिन के ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस आके डिपोजिट हो जाएंगे, तो वो क्या फॉर्म कर लेंगे, दे विल फॉर्म कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। और हम बना देते हैं इस पे कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। सपोज हमने इस पे ब्लैक कलर से बना दिया कैल्शियम पेक्टेट और व्हाइट कलर से बना दिया मैग्नीशियम पेक्टेट। अब पहले इसके वो क्या था, जब तक इसमें सिर्फ दो चीजें थी तो वो सेल प्लेट था, नाउ इट विल बी नोन एज, अब इसको क्या बोलेंगे, इट इज मिडिल लैमेले। मिडिल लैमेले, समझ आ रहा है? मैम लैमेले क्या Yes, होता है? ma'am. अभी बता रहे हैं, मिडिल लैमेले पे पूरा एक पेज है, अभी बताते हैं। ये समझ आ गया? तुम लोग पहले ये देख लो कि मिडिल लैमेले क्या है, ये समझ आ गया? कैल्शियम यस और मैम। मैग्नीशियम पेक्टेट कहाँ से है फिर? बेटा पेक्टिन से आकर के कैल्शियम आयन अटैच हुआ तो उसने बनाया कैल्शियम पेक्टेट।
और सिमिलरली उसी तरीके से मैग्नीशियम आयंस वहां पे जो प्रेजेंट है, क्योंकि हम लोगों को पता है ना ये सारे आयंस और ये सारी चीजें उसमें प्रेजेंट रहती हैं साइटोप्लाज्मिक रीजन में, तो Yes, वहां पे ma'am. जो मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है उन्होंने पेक्टिन के साथ जुड़ करके बना लिया मैग्नीशियम पेक्टेट, और जब इसमें कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट फॉर्म हो गया है तो ये सेल प्लेट से इसका थोड़ा और ग्रोथ हो गया और अब ये क्या बन गया, मिडिल लैमेले। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. ओके, देखो वापस से अपने पेज पे आ जाते हैं। यस, ये हम लोगों ने देखा था। देखो यहाँ पे ये मिडिल लैमेले वाली जगह है, चलो इधर देखो चल। समझ आ रहा है सारे बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब देखो मिडिल लैमेले क्या है, दिस इज द सीमेंटिंग लेयर, सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। अब जो दो प्लांट सेल हैं, एक ये प्लांट सेल है और एक ये प्लांट सेल है, अब जैसे पहले तो इनके बीच में क्या हो रहा था, जब डिवीजन नहीं हुआ था सेल प्लेट फॉर्म होती है, अब सेल प्लेट फॉर्म हो चुकी है, अब डिवीजन हो गया है, तो इनके बीच में जो एक लेयर है इसको जो जोड़ के रखेगी उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सीमेंटिंग लेयर, मतलब बीच में जो प्रेजेंट है दो एडजेसेंट प्लांट सेल के, उसको बोलते हैं मिडिल लैमेले। अभी आप लोगों को पता चल गया कि मिडिल लैमेले कैसे फॉर्म हुआ है, कहां से ये इसका जन्म हुआ है, पता चल गया ना सबको, बोलो। Yes, ma'am. Yes, so this is the cementing layer between two adjacent plant cells and formed at the end of cell division। जब सेल डिवीजन हो गया है यानी सेल प्लेट फॉर्मेशन भी हो गया है, अब उसके बाद मिडिल लैमेले बना है। ठीक, किसका मिलके बना है, मेड ऑफ 30% कैल्शियम पेक्टेट एंड 10% मैग्नीशियम पेक्टेट। ये कैसे पेक्टेट्स बने, कैल्शियम आयन के साथ पेक्टिन जुड़ के कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम आयंस आए साइटोप्लाज्म से जुड़ करके मैग्नीशियम पेक्टेट। ठीक, फिर उसके बाद इट इज अ प्रीकर्सर ऑफ सेल वॉल। अब ये क्या है, प्रीकर्सर मींस क्या होता है, कोई भी चीज किसी का प्रीकर्सर होता है तो इट मींस उसके जस्ट पहले वाली स्टेज है ना। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेज बनेगी वो क्या, सेल वॉल को फॉर्म करेगा। देखो सेल प्लेट से क्या बना, मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला से क्या बनेगा, सेल वॉल। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो मिडिल लैमेला है इट इज अ प्रीकर्सर ऑफ सेल वॉल, दैट इज सेल वॉल मटेरियल इज लेड डाउन अपॉन मिडिल लैमेला। यानी जो सेल वॉल का मटेरियल है वो सारा कहां रहता है, बोलो, सेल वॉल का मटेरियल कहां रहता है, मिडिल लैमेला। यस, मिडिल लैमेला वाले जगह, Middle ठीक lamella. है। यस, फ्रूट्स, अब देखो इसमें एक और चीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, fruits become soft and ripening due to dissolution of the middle lamella। अब ये मिडिल लैमेला है, देखो ये हार्ड हो चुका है, लेकिन इससे पहले जब वो सेल प्लेट था वो हार्ड नहीं था, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल पॉलीसैकेराइड शुगर है ना, पेक्टिन का मिलके बना था, तब वो हार्ड नहीं था क्योंकि अभी तो उसको और डिवाइड होना है। लेकिन जब ये इसमें आ जाएगा कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट, सो नाउ इट विल बी हार्ड, वो हार्ड हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो जो फ्रूट्स सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्रूट्स बिकम soft and ripening due to dissolution of the middle lamellae। ये मिडिल लैमेले का जब डिसोल्यूशन होता है इसी की वजह से फ्रूट्स क्या होते हैं, पकने लगते हैं या सॉफ्ट पकने टाइम सॉफ्ट हो जाते हैं। ये किसकी वजह से होता है, एक एंजाइम की एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि पेक्टिन वहां से हटेगा तब ये चीजें सॉफ्ट होंगी। तो पेक्टिन को हटाने के लिए कौन सा, हर चीज में एज लगा दो तो एंजाइम हो जाता है, तो एंजाइम का नाम है पेक्टिनेज एंजाइम। पेक्टिनेज एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से मिडिल लैमेले लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट्स पकने के बाद कैसे हो जाते हैं, दे बिकम सॉफ्ट। समझ आ रहा है? मैम और एक बार बताइएगा। देखो जो मिडिल लैमेले हैं ये पेक्टिनेज एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि ये क्या होंगे, पेक्टिनेज एंजाइम है तो ये किस चीज को डिसॉल्व करेगा, पेक्टिन को। ठीक है, पेक्टिन को हटा देगा, तो पेक्टिन को हटा देने से वहां से क्या होता है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेले। जब मिडिल लैमेले वाली जगह डिसॉल्व हो जाएगी, इसका डिसोल्यूशन वो हट जाएगी, तो इसकी वजह से फ्रूट्स कैसे हो जाते हैं, पकने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं। ये वन वर्ड क्वेश्चन है, ये वन वर्ड क्वेश्चन है एक्चुअली में। व्हाई फ्रूट बिकम सॉफ्टनिंग, सॉफ्ट ऑन राइपनिंग, फॉर बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेले। और क्यों होता है, पेक्टिनेज एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से। वो क्या करता है, पेक्टिन को डिसॉल्व कर लेता है, हटा देता है। ठीक है, अब देखो जो सेल वॉल फॉर्मेशन है
वो बेसिकली कैसे होता है, 2 लेयर्स में होता है। कैसे होता है, 2 लेयर्स। समझ आ रहा है? बोलो, आवाज आ मैम रही है थर्ड मेरी? पॉइंट समझ में नहीं आया, कौन सा पॉइंट नहीं आया? वो प्रीकर्सर वाला। प्री कर्सर मीन्स होता है किसी भी चीज को फॉर्म करने होने से पहले वाला जो फॉर्म होगा, ठीक है। प्री कर्सर मीन्स कि कोई भी चीज अभी बनने वाली है उसके एक स्टेज पहले, एक स्टेज पहले, प्रीवियस, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, तो ये जो मिडिल लैमेला है ये इसके बाद बनाती है क्या, सेल वॉल। सेल वॉल को फॉर्म करेगी। सो मिडिल लैमेला इज अ प्रीकर्सर ऑफ सेल वॉल। ये आगे चल के सेल वॉल को बनाएगी। सेल वॉल मटेरियल इज लेड डाउन अपॉन मिडिल लैमेला। जो सेल वॉल का मटेरियल है, जो भी चीजें हैं वो आके डिपोजिट होती हैं। अब जिससे जो हार्ड वॉल बनेगी वो सारी इस मिडिल लैमेला के ऊपर आकर के होती है। समझ आ रहा है तन्ने? मैम अभी तक सेल वॉल नहीं बना है। अभी सेल वॉल कहाँ बना हुआ है, अभी तो मिडिल लैमेला बना है ना। सेल प्लेट था वो, सेल प्लेट था। सेल प्लेट की वजह से ही तो 2 सेल्स डिवाइड होती हैं, ठीक है। ओके बोलो, मैम। यस समझ मैम। आ रहा है? मैम ये मिडिल लैमेला मतलब हाँ, बोलो डिसोशिएट बोलो। होके फिर पेक्टिनेस फॉर्म करेगा। नहीं, पेक्टिनेज एंजाइम है जो पेक्टिन को डिसॉल्व कर देगा। पेक्टिनेज कुछ नहीं फॉर्म करेगा। पेक्टिनेज एक एंजाइम है, नेज वर्ड लग जाता है, ए ऐसी तो एंजाइम होता है ना। वो उस चीज को, जो भी चीज है, जैसे न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज होता है लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है ना। प्रोटीएजेस होते हैं प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो एजेस लग जाता है तो एंजाइम्स होते हैं, वो किसी चीज को फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो, यस मैम। हाँ, अभी तो वही सेल प्लाज्मोडेस्माटा ही रहता है, मतलब क्या सेल वॉल होगा? फॉर्म। हाँ, सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। 2 स्टेप्स में मेनली होता है, मतलब 2 चीजें मेनली फॉर्म होती हैं। अभी इस प्लाज्मोडेस्माटा पे ध्यान मत देना, पहले सेल वॉल को देख लो, फिर उसके बाद देखना कि कैसे ये चीजें होती हैं। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही तुम लोग इसमें कंफ्यूज रहे कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, मिडिल लैमेला क्या होता है, तो सेल वॉल क्या होता है, तो सेल प्लेट क्या होता है, तो आगे में सब भूल जाओगे। इसलिए मैं इस चीज को रोक करके तुम लोगों को पूरा इसका फॉर्मेशन बता रही हूँ। समझ आ रहा है? बोलो। यस मैम। यस मैम। देखो, अब सबसे पहले सपोज ये कोई प्लांट सेल है, ठीक। यहाँ ये सबको दिख रहा है, दिख रहा है सारे बच्चों को नीचे यहाँ पे। उसमें सबसे पहले क्या फॉर्म होती है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या फॉर्म होती है? प्राइमरी सेल वॉल। मिडिल। नहीं, मिडिल लैमेले नहीं, हम एकदम स्टार्टिंग से पूछ रहे हैं। सबसे पहले जो फॉर्म होगी उसको बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। वो किसकी मिलकर के बनी होती है? पेक्टिन की। पेक्टिन क्या होता है? इट इज अ फ्लेक्सिबल शुगर, है ना। बोलो। Yes, ma'am. यस, तो सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, सुना है? प्राइमरी सेल वॉल और किसकी मिलके बनी होती है? पेक्टिन की। पेक्टिन क्या होता है? इट इज फ्लेक्सिबल शुगर। समझ आ रहा है? यस मैम। यस, सो दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल के बाद क्या है, बोलो। इसके बाद इस पे मिडिल लैमेला फॉर्म होने लगता है, ठीक है। तो यहीं पे लिख दो मिडिल लैमेला। ठीक, इतना समझ में आया? बोलो। Yes, ma'am. यस। मैम अब पहले तो सिंपल था ना, जब गोल्गी बॉडी हाँ, आया जो तब पैक्टिन सिर्फ रिलीज हुआ। जब पेक्टिन रिलीज हो गया, मैं पेक्टिन के बाद उतना ही पे बता रही हूँ, उसको ही बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। अभी वो पूरा फॉर्म नहीं हुआ है, उसी को बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, सिर्फ जब तक पेक्टिन है। उसके बाद फॉर्म हो जाएगा, क्या बोलेंगे उसको? मिडिल लैमेले, ठीक है। बोलो। यस मैम। फिर उसके बाद एक और लेयर फॉर्म होगी, यस ऐसे मैम। एक, मतलब ऐसे नहीं, थोड़ी सी ऐसे, फिर बीच में गैप, फिर थोड़ी ऐसे, फिर ठीक है।
एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें 1 1 2 3 और ये अरेंज रहेंगे इस मैनर में। बहुत इजी है, अभी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी तुम लोगों को सिर्फ इतना टफ लग रहा है क्योंकि अभी तुम लोग इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इसलिए बहुत इजी है। और एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत आराम से बना भी सकते हो खुद से। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर एक अलग से बना के दिखा दूंगी, इसमें बहुत विचित्र विचुड़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यानी सबसे पहले बनी प्राइमरी सेल वॉल, फिर उसके बाद मिडिल लैमेले, उसके बाद बनेगी जो बाहर, अब जिसके बाद क्योंकि 2 लेयर होंगी ना, अभी बताया था कि सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ 2 लेयर्स, तो दूसरी लेयर कौन सी होगी जिसको बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल क्या हो जाएगी, उस पे लिग्निन आके जुड़ जाएगा। और लिग्निन क्या होता है, इट इज अ हार्ड और रिजिड शुगर, है ना। So this will be secondary, this will be secondary cell wall. Secondary cell wall. और अब इस पे क्या आके जुड़ेगा सेकेंडरी सेल वॉल पे, लिग्निन। जैसे उसमें पेक्टिन जुड़ा था, लिग्निन क्या है, इट इज हार्ड एंड रिजिड हार्ड शुगर, हार्ड शुगर, यस। ये जो सेकेंड, यस, हार्ड एंड रिजिड, समझ आ रहा है। अब सेल वॉल होगी वो हार्ड हो जाएगी, उसमें रिजिडिटी आ जाएगी। और ठीक है, अब जिस सेल में ये भी फॉर्म हो गया प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंड नोन एज मैच्योर सेल वॉल। अब ये मैच्योर सेल वॉल हो गई। समझ आ रहा है सारे बच्चों को, बोलो। Yes, ma'am. समझ आ रहा है, Yes, ma'am. किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, बोलो। किसी No, बच्चे को ma'am. कोई, और एक बार बताइए। देखो एक सेल है, सेल में सबसे पहले क्या हुआ था, प्राइमरी सेल वॉल बनी। प्राइमरी सेल वॉल में क्या था, सिर्फ पेक्टिन था। पेक्टिन क्या था, फ्लेक्सिबल पॉलीसेकेराइड यानी फ्लेक्सिबल शुगर थी, ठीक है। फिर उसके बाद मिडिल लैमेला बना, जब उसके ऊपर क्या कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट जब उसमें बन गए, यानी कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन पेक्टिन से आके जुड़ गए, तो बना मिडिल लैमेला। फिर उसके बाद इसकी आउटर कवरिंग यानी थर्ड, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है सेल वॉल मेनली 2 लेयर्स की मिलकर के बनी होती है, एक प्राइमरी सेल वॉल और एक सेकेंडरी सेल वॉल। अब बनेगी सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल को बनने के लिए क्या चाहिए, इसमें लिग्निन, लिग्निन आके और ऐड हो जाएगा। लिग्निन क्या है, इट इज अ हार्ड शुगर जो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड कराएगी। अब दिस विल बी नोन एज मैच्योर सेल वॉल। समझ आया, बोलो। हम लिग्निन के बाद Yes, क्या ma'am. लिखा है? सपोज कोई एक सेल है ए, सेल बी है बी, ठीक। अब ये एक इधर न्यूक्लियस है, एक इधर न्यूक्लियस है, बीच में ये हो गया। अब ये क्या हो गया, ये मैच्योर सेल वॉल बन गया है ना। क्या लिग्निन के बाद लिखा हुआ है हार्ड शुगर या रिजिड लेयर जिसको बोल सकते हो, रिजिड लेयर, ठीक है। अब इसी में अगर Yes, यहां ma'am. तक पढ़ लिया है तो इसके आगे एक लगी हुई चीज और पढ़ लो कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ठीक है। इसी में, इसी डायग्राम में पढ़ लो। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है। यस मैम, लिग्निन क्या था? मैम सेकेंडरी बनने के बाद वो मैच्योर होता है ना। क्या, मैम सेकेंडरी सेल वॉल जब बन जाता है उसके बाद हम लोग उसको मैच्योर हाँ। बोलते हैं ना। हाँ, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों मिलके बनाएंगी पूरा मैच्योर सेल वॉल, ठीक है। जैसे प्राइमरी सेल वॉल में पेक्टिन था, वैसे सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन होगा। पेक्टिन एक फ्लेक्सिबल शुगर है और सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन जो है वो एक हार्ड यानी रिजिड शुगर की मिलकर के बनी हुई, सॉरी रिजिड लेयर बोल सकते हो, या हार्ड शुगर की मिलकर बनी हुई। समझ आ रहा है। अब नाउ इट विल बी नोन पेक्टिन से एज, लिग्निन बना है। नहीं पेक्टिन से लिग्निन नहीं बना है, पेक्टिन अलग है, वो फ्लेक्सिबल शुगर है। लिग्निन अलग है, वो हार्ड शुगर है। ये सारी चीजें कौन सिक्रीट करता है, सिक्रीशन का काम होता है डिप्टियोसोम्स का इन केस ऑफ प्लांट, एनिमल्स के केस में काम होता है गोल्जी बॉडीज का। वो अपने अपने अलग अलग सिक्रीशंस को देती रहती है। जो जो टाइम होता है सेल को मैच्योर होना है, सेल वॉल फॉर्म करने का टाइम आ गया, या जो भी चीजें होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में
हार्मोनल चेंजेस, जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे प्यूबर्टल चेंजेस होते हैं, तो ये सारे सिक्रीशंस अपने आप होते रहते हैं ना, तो ये सारी चीजें उनके अंदर जो ऑर्गेनल्स जैसे डिक्टेजोन्स प्रेजेंट है वो टाइम टू टाइम सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है? Yes, ma'am. बोलो। ओके तो अब इसी डायग्राम को मैं इसको हटा नहीं रही हूँ, मैं इसी से अभी तुम लोगों को प्लाज्मोडेस्मेटा बता दूंगी क्या होता है। देखो सबसे पहले प्लाज्मोडेस्मेटा ये क्या है? फर्स्ट सीन बाय स्ट्रासबर्गर, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था स्ट्रासबर्गर। तो उन्होंने सबसे पहले इसको देखा, ये सब वन वर्ड्स हैं इसलिए मैंने डाल दिए, ठीक है? फर्स्ट सीन बाय स्ट्रासबर्गर। अब ये क्या होते हैं? दे आर द साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस, ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस हैं दो सेल्स के बीच में, बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स, बिटवीन टू एडजेसेंट, दो प्लांट सेल्स होंगी, एक ये प्लांट सेल एक ये प्लांट सेल, इसके बीच में ये क्या है? दे आर द साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। यानी कोई भी दो सेल को अगर अपने से दूसरे सेल में मटेरियल को ट्रांसफर करना है तो वो कैसे करेंगे? बाहर तो सेल वॉल प्रेजेंट है, तो वो कैसे करेंगी? तो इसलिए ये क्या है? दिस प्लाज्मोडेस्मेटा आर द, ये प्लाज्मोडेस्मेटा आप लोगों ने जब हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने डेस्मोसोम्स की जगह पे पढ़ा था कि दे आर द एनालॉगस टू समथिंग लाइक प्लाज्मोडेस्मेटा, जो प्लांट्स का प्लाज्मोडेस्मेटा होता है उनकी तरह फंक्शन करते हैं जब ट्रांसपोर्ट करने के लिए सब्सटेंसेस को। याद आया? Yes, ma'am. याद आया? Yes. So they are the cytoplasmic bridges between two adjacent plant cells. दो adjacent बगल बगल वाली plant cells हैं, उसके बीच में cytoplasmic bridges होती हैं. They contain desmotubules. अब यहाँ पे जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे उसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? desmotubules. desmotubules को हम बना लेते हैं, चलो यहाँ पे देखो, ये है, देखो हम लोगों को सबसे पहली बात तो ये पता है सेकेंडरी सेल वॉल हार्ड है, प्राइमरी सेल वॉल फ्लेक्सिबल है, तो उससे उसका कोई दिक्कत नहीं। जिस जगह पे ये सेकेंडरी सेल वॉल होती है पूरी कंटिन्यूअस नहीं है, ये बीच में छूटी बीच में छूटी, जिस जगह से ये इधर और इधर दोनों साइड से छूटी है उस जगह पे छोटे छोटे से पतले पतले से ट्यूब्यूल्स आके लगते हैं, और ये ट्यूब्यूल्स को क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज डेस्मोट्यूब्यूल्स। उनको क्या बोलते हैं? बोलो। डेस्मोट्यूब्यूल्स। यस, डेस्मोट्यूब्यूल्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दे आर द डेस्मोट्यूब्यूल्स। और ये डेस्मोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? ये डेस्मोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिस्टर्नी और स्टैक जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे न्यूक्लियस होता है उस पे ऐसे ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ऐसे ही स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ बुक्स में लिखा रहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइड से न्यूक्लियस से अटैच होता है, लेकिन एक साइड से जो सेल की आउटर वॉल होती है या मेम्ब्रेन, जो एनिमल सेल के केस में मेम्ब्रेन की और प्लांट सेल के केस में जो भी जगह होती है उससे अटैच होता है। तो ये क्या करेगा कि ये जो डेस्मोट्यूब्यूल्स हैं एक्चुअली में क्या है? दे आर द ट्यूब्यूल्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये लिखा हुआ देखो, ER ट्यूब्यूल्स। तो ये डेस्मोट्यूब्यूल्स क्या है? बोलो। ये ER ट्यूब्यूल्स बीच में आकर के अटैच हो जाती है, तो इनको क्या बोलते हैं? डेस्मोट्यूब्यूल्स। यानी ये एक पिंक वाला डेस्मोट्यूब्यूल, दो डेस्मोट्यूब्यूल, तीन डेस्मोट्यूब्यूल, तो ऐसी बहुत सारी डेस्मोट्यूब्यूल्स आकर के अटैच हो जाती हैं। और ये सारी डेस्मोट्यूब्यूल्स जब एक साथ अटैच होती हैं, नाउ दिस स्ट्रक्चर विल बी नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। समझ आ रहा है? प्लाज्मोडेस्मेटा समझ आया यहाँ तक? बोलो। और एक बार देखो ये डेस्मोट्यूब्यूल्स हैं, मैम। डेस्मोट्यूब्यूल्स एंडोप्लाज्मिक यस मैम कोई सिंगल अगर होगा तो वो डेस्मोट्यूबुल और ग्रुप में होगा तो प्लाज्मोडेस्माटा। यस, बहुत सारी डेस्मोट्यूब्यूल्स मिलके कंबाइनली फॉर्म प्लाज्मोडेस्मेटा। अब देखो क्या होता है कि ये जो डेस्मोट्यूब्यूल्स क्या है, ये एक्चुअली में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स हैं। ये उस जगह पे आके अटैच होंगी जिस तरफ से दोनों तरफ से सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल किसका मिलके बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन। लिग्निन क्या है? हार्ड शुगर है। तो जिस जगह से वो दोनों तरफ में हार्ड शुगर वाला एरिया नहीं है, यानी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है, वो वहां से आएंगी। उसके साथ साथ दे पेयर्स द प्राइमरी सेल वॉल। ये जो प्राइमरी वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल, यानी प्राइमरी सेल वॉल किसको बोला था? पेक्टिन, जो फ्लेक्सिबल शुगर थी, उसको पियर्स करते हुए, उसको छेद करते हुए
यहाँ से ये डेस्मोट्यूब्यूल्स बीच से बाहर निकल जाएंगे, यानी अब ये एक सेल से दूसरी सेल में कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज ये सेल ए, ये सेल बी, ठीक है, तो ये एक सेल से दूसरी सेल में कॉन्टैक्ट कर रही है, तो प्राइमरी सेल को देखो, which pierce primary cell wall and transport substances across two adjacent plant cells। अब ये क्या होगा, दो adjacent plant cell, अब जैसे दो plant cell के बीच में जो मिडिल लैमेला था और उसके बाद सेकेंडरी वॉल थी, ये सारी चीजें, तो जिस जगह से सेकेंडरी वॉल नहीं होगी, सपोज ये ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, या सोचो नीचे हो जाए, जहां पर भी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, यानी ये मोटा वाला लेयर नहीं प्रेजेंट है, वो वहीं पर से जाएंगे जिधर प्राइमरी सेल वॉल है, उसको पियर्स करेंगी, और ये जो डेस्मोट्यूब्यूल्स हैं ये कंबाइन में 2-3 जाकर के वहां पे, और ये डेस्मोट्यूब्यूल्स क्या है, दे आर द ट्यूब्यूल्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो जाके एक ब्रिज लाइक, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी, वो जगह, वो पैसेज के लिए जगह बना लेंगी, वो पैसेज बना लेंगे, सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो सकेंगे एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल तक। समझ आ रहा है, बोलो। और उस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। क्या ट्रांसपोर्ट होगा? बोलो बेटा, कोई भी सब्सटेंसेस, दो प्लांट सेल के बीच में कुछ भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कुछ भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कोई भी प्रोटीन्स इसमें बन रहे हैं वो उसमें जाने हैं, कभी कभी फूड जा रहा है, कभी कुछ भी हो सकता है, वाटर जा रहा है। कि सेपरेट सेल? ये सेपरेट सेल्स के बीच में दो एडजेसेंट, एक प्लांट सेल और दो प्लांट सेल, ठीक, वो सेल प्लेट फॉर्मेशन तक ही था, उसके बाद धीरे धीरे मिडिल लैमेला मैंने बताया, ठीक है, मिडिल लैमेला के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन बता दिया, सेल वॉल फॉर्म होने के बाद अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है कि दो प्लांट सेल के बीच में सामान कैसे पास होगा, तो उसके बीच में साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है? यस मैम। सारे बच्चों को समझ आ रहा है? Yes, ma'am. सबको समझ आ रहा है? और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो सेकेंडरी सेल वॉल के मैंने बनाए हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है, दे आर द सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। इनको हम बड़ा करके बनाए तो ऐसे होते हैं, देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये क्या है, दे आर द सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है। ये एक किसी प्रोटीन की जिन चीजों के मिलके बने होते हैं, इसको S1, S2 और S3 बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, S1, S2, S3 बोलते हैं। ये सारे आपस में 120 डिग्री के एंगल पे रहते हैं, मतलब अरेंज रहते हैं, ये सारे जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जिनके मिलके ये बने हुए। समझ आ रहा है? ये इसी चीज को मैंने जूम करके उधर बनाया। समझ आ रहा है? वैसे उतना डिस्क्रिप्टिवली नहीं है तुम लोगों में, ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, तो बेसिकली हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल है, ये अर्ली स्टेज पे बनेगा या जो ग्रोइंग सेल होगी उसमें बनेगा, मैच्योर सेल में सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगा, और जब दो सेल्स मैच्योर हो जाएंगी, जब उनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा, तो उसके बीच में क्या होगा, प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्म होगा, और वो आप लोग को पता है कि वो कैसे बनेगा। इतना समझ में आ गया सारे बच्चों को? बोलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, लिविंग कॉन्टिन्यूम ऑफ प्लांट बॉडी इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट किसको बोलते हैं, जो प्लांट बॉडी का, जो प्लांट का ऐसा वाला पार्ट है जो लिविंग, कॉन्टिन्यूम मींस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूम, मतलब साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो इधर उधर जा रहा है, जैसे जो चीज यहाँ से इधर पास ऑन हो पाएगी, जो चीज इधर पास ऑन हो पाएगी, तो जो साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो इधर उधर जा रहा है उसको बोलते हैं लिविंग कॉन्टिन्यूम, ठीक है, समझ आ रहा है? तो जो लिविंग कॉन्टिन्यूम होता है उसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट, है ना, बोलो। Yes, ma'am. यस, और जो ऐसा साइटोप्लाज्म है जहां कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो क्या होता है, एपोप्लास्ट, उसको बोलते हैं एपोप्लास्ट, यानी यहाँ वाली जगह पे, यहाँ पे, इस जगह पे। मैम जहाँ प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होगा वहाँ एपोप्लास्ट बोल सकते हैं? यस, जहाँ प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है, यहाँ पर, यहाँ वाली जगह जहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यूअस मूव नहीं कर रहा, कंटिन्यूअसली नहीं है, फिक्स है, तो उसको बोलेंगे क्या है, दिस इज नॉन लिविंग कॉन्टिन्यूम ऑफ प्लांट बॉडी नोन एज
एपोप्लास्ट, ठीक है। और लिविंग कॉन्टिनम यानी ये वाला पार्ट, दिस विल बी नोन एज सिम्प्लास्ट, दिस इज एपोप्लास्ट। समझ आ रहा है? बोलो बोलो। यस मैम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मोडेस्माटा। सारे बच्चों को समझ में आ गया सेल वॉल क्या होती है, सेल प्लेट क्या होती है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ये सारी चीजें सबको समझ में आ गई? बोलो। Yes, ma'am. मिडिल लैमेला क्या Yes, होता ma'am. है? बोलो। यस मैम। एक डायग्राम देखो, एक डायग्राम देखो। ये डायग्राम थोड़ा ऐसे बना हुआ है, मतलब ये सेम चीज को ऐसे करके देखो। ये डेस्मोट्यूब्यूल दिख रहे हैं, ये नीचे में अगर ध्यान दोगे तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला ये पार्ट है, देखो ऐसा करके दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? अगर यहाँ पे न्यूक्लियस होता तो ऐसे करके दिख रहा है। इधर में भी देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा भी हुआ है, देखो इधर दिखा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो डेस्मोड ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, एक्चुअली दे आर द ट्यूब्यूल्स ऑफ द ईआर। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये आकर के अरेंज हो जाते हैं और ये क्या फॉर्म करते हैं, जो जगह इन्होंने फॉर्म की इसको बोलते हैं डेस्मोड ट्यूब्यूल्स, सॉरी प्लाज्मोडेस्माटा, इसी जगह को बोलते हैं, ठीक। और देखो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बताई, ये ऐसे कॉम्पोजिशन है, मतलब ये ऐसे करके दिखा रहा है, जो चीज मैंने ऐसे बताई थी। समझ आ रहा है? मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, पेक्टिन, सेलुलोज, माइक्रोफाइब्रिल्स। मैम मिडिल लैमेला का फंक्शन क्या था? बेटा मिडिल लैमेला एक्चुअली में क्या है, बस वो उसके बाद फॉर्म हुई है, किस चीज के बाद, जो क्या बोलते हैं, जब उस पे वो चीजें ऐड ऑन हो गई थी, कौन सी, कैल्शियम और मैग्नीशियम वाली चीजें, है ना? बोलो। इसका कोई फंक्शन नहीं है एज सच, बस रोल इसका क्या है कि इट इज अ प्री कर्सर ऑफ द सेल वॉल। अब इसके बाद सेल वॉल बनेगी, ये सेल वॉल से पहले का स्टेज है, ठीक है। और Yes. ये, और दूसरा एक चीज तो और भी था कि जो फ्रूट्स जो पक रहे थे वो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द डेसोल्यूशन ऑफ द मिडिल लैमेला, है ना, उस वाले जगह की डेसोल्यूशन की वजह से। ठीक है, समझ आ रहा है सारे बच्चों को? Yes, ma'am. बोलो। Yes, ma'am. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होती हैं? वैक्यूल्स क्या होती हैं? बोलो। हम लोगों ने पढ़ा Storage था, के लिए। हाँ वेरी गुड, स्टोरेज के लिए, जहाँ पे काम आता है। स्टोरेज के लिए भी आता है, प्लस फूड वैक्यूल्स होती हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन यानी बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, प्लांट सेल के केस में स्टोरेज के लिए हेल्प करती हैं, है ना। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो ट्रू वैक्यूल्स आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रू वैक्यूल्स पाई जाती हैं। फॉल्स वैक्यूल्स जैसे गैस वैक्यूल्स भी किसमें, इन बीजीए। बीजीए किसको बोलते हैं? बीजीए किसको बोलते हैं? Blue Blue. green algae. ब्लू ग्रीन एल्गे। यस, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो देखो ये जो वैक्यूल्स होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। अगर ट्रू वैक्यूल्स को देखें तो ये दो टाइप की होती हैं, एक प्लांट सेल के केस में होगा और एक एनिमल सेल के केस में होगा। नेक्स्ट पेज पे होगा, यस, टाइप्स ऑफ ट्रू वैक्यूल्स, ठीक है। तो देखो प्लांट वैक्यूल और एनिमल वैक्यूल। प्लांट वैक्यूल में एक ही प्रेजेंट होती है और बड़ी सी लार्ज प्रेजेंट होती है। सबको पता है ना, अगर प्लांट सेल को बना के हम लोगों ने देखा तो उसमें 80 से 90% एरिया को कौन कवर कर रहा था? वैक्यूल कवर कर रही थी। बोलो। वैक्यूल। यस। तो सैप वैक्यूल क्या है? एक ही वैक्यूल प्रेजेंट है प्लांट वैक्यूल के केस में। ट्रू वैक्यूल जिसको बोलते हैं क्या? सैप वैक्यूल। इट इज अ सिंगल large and occupies almost 90% of area of the plant cell. फिर
इट्स प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसका रहना बहुत जरूरी होता है। अगर प्लांट सेल में वैक्यूल नहीं होगी तो स्टोरेज का ही काम नहीं होगा। प्लांट सेल में वैक्यूल का रहना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, इसलिए न्यूक्लियस छोटा है बल्कि 80 से 90% एरिया को वैक्यूल कवर करता है। समझ में आई बात? बोलो बोलो। Yes, ma'am. यस अब ये जो प्लांट सेल है इसमें क्या है, अभी एनिमल वैक्यूल को मत देखो, इसमें जो वैक्यूल है वो दो चीजों का मिलके बना हुआ है। एक तो जो उसकी आउटर लेयर है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। अच्छा देखो, वेट, नेक्स्ट पेज पे देखो, देखो ये प्लांट वैक्यूल है यानी साफ वैक्यूल की बात करें, ठीक। दो चीजों का मिलके बना होगा, एक टोनोप्लास्ट जो उसकी आउटर लेयर है या आउटर कवरिंग है, और उसके अंदर जो सैप प्रेजेंट है। सेल सैप क्या होता है? जो प्लांट का फूड, जो रिजर्व फूड है, जो उसका जो चीजें हैं, तो वो सारी क्या है? वो सेल सैप, जो भी चीजें वो अपने अंदर लिक्विड मटेरियल्स को स्टोर करके रखता है। तो प्लांट वैक्यूल या सैप वैक्यूल किन चीजों का मिलकर बना होता है? एक आउटर मेम्ब्रेन व्हिच इज नोन एज टोनोप्लास्ट एंड द इनर सब्सटेंस व्हिच इज नोन एज सेल सैप। समझ आया? बोलो बोलो बोलो, आवाज आ रही है? मैम आवाज आ रही? टोनोप्लास्ट फॉर और बताएंगे? टोनोप्लास्ट बेटा वैक्यूल की जो आउटर लेयर है इसी को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। एक्चुअली में ये टर्जिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सेल को टर्जिड बनाने के लिए। टर्जिड रहेगा तो उसका एक शेप मेंटेन रहेगा, उसका एक स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, उसकी टर्जिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है टोनोप्लास्ट। सो इट इज आउटर लिविंग, लिविंग है क्यों? क्योंकि इट इज सेमी परमिएबल और यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल होगा। सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल, ये नहीं कि सेल वॉल की तरह डेड लेयर है, कुछ भी आकर के बस एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, ऐसा नहीं। सेलेक्टिवली चीजें अंदर आएंगी, कुछ चीजें नहीं जाएंगी। जो सेलेक्टेड चीजें हैं सिर्फ वही अंदर आ सकती हैं और बाकी सारी चीजें नहीं आ सकती हैं। सो इट इज आउटर लिविंग और सेमी परमिएबल, और यू कैन से सेमी मींस हाफ परमिएबिलिटी, या फिर क्या है सेलेक्टिवली परमिएबल सैप वैक्यूल। ये क्या करती है? इट प्रोवाइड्स पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस इनटू वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर जो सब्सटेंसेस मूव करेंगे वो इसी टोनोप्लास्ट की वजह से, इसके नेचर के वजह से करेंगे, बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। कोई भी चीज कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होती है तो कैसी होती है? कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होती है कोई चीज तो कैसी होती है? हायर टू Suppose लो। this is mountain, this is mountain। अगर आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो क्या है? अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। बोलो, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या नहीं होगी? एटीपी यूज होगा या नहीं होगा? एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ma'am. पता है? Yes, ma'am. देखो यहां से ऊपर की तरफ जाएगा तो एटीपी रिक्वायर्ड है या नहीं है? यहां से ऊपर जाएगा, नीचे से तुम ढलान पे ऊपर चढ़ते हो तब ज्यादा मेहनत लगती है या ऊपर से नीचे उतरते हो तब ज्यादा मेहनत लगती है? नीचे बोलो। से ऊपर। जब नीचे से ऊपर चढ़ते हो, ऊपर से नीचे तो फटाक से आ सकते हो ना। बोलो। Yes, यस, ma'am. सो अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में वो जा करके क्या करती है, जो सब्सटेंसेस हैं उनकी एंट्री और एग्जिट को अलाउ करती है, जिसके वजह से सेल जो वैक्यूल है उसके अंदर सब्सटेंसेस आ पाते हैं और उसकी वजह से सेल टर्जिड रहती है। और टर्जिडिटी मेंटेन करने का या टर्जिडिटी अटेन करने का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर सेल क्या है, वो उसको एक स्ट्रक्चर या एक बैलेंस प्रोवाइड कराएगा। टर्जिड रह रहा है तो वो सेल बैलेंस्ड है ना। और मैम Maintenance- सेल शेप क्या होता है? क्या हुआ? मैम सेल शेप जो लिखा है। सेल सैप क्या होता है? सेल सैप यस जो मैम। भी लिक्विड मटेरियल है जिसमें सेल सैप में बहुत सारे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आयंस और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोटीन्स और ये सारी चीजें अलॉन्ग विद कुछ मिनरल्स और सारी चीजें, ये सब एक साथ प्रेजेंट होती है। जो हमारा जैसे प्लाज्मा होता है वैसे प्लांट्स के केसेस में क्या होता है, उनका सेल सैप होता है, उसमें जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें होती हैं वो सारी उसमें प्रेजेंट होती है। तो ये वैक्यूल्स क्या करती है, ये सारे सेल सैप को अपने अंदर
बटोर करके स्टोरेज के लिए रखती हैं, स्टोरेज की जगह है उनकी। मैम वैक्यूल के अंदर सेल शैप है। हाँ, वैक्यूल के अंदर पूरा सेल सैप पड़ा है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा एसेंट ऑफ सैप। मैंने आपको बताया था कल वाली भी क्लास में कि एसेंट ऑफ सैप, सैप क्या होता है? जो प्लांट का फूड है बेसिकली, वो जो लिक्विड मटेरियल जिसमें उसके न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वाली सारी चीजें प्रेजेंट है, इट इज इन लिक्विड फॉर्म, है ना। तो वो सारी चीजें इसके अंदर स्टोर होती हैं। एक तरीके से बोल लो तो प्लांट की तिजोरी, है ना। समझ आ रहा है? जिसमें सारी रिक्वायर्ड मटेरियल्स जिसके अंदर सब पड़ा हुआ है। बोलो, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. यस। तो टोनोप्लास्ट तो ये हो गया। बाकी सेल सैप क्या है? इट इज 99% वाटर, उसमें कुछ प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स, शुगर, वेस्ट प्रोडक्ट्स। जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या चीजें हैं बोलो? हम लोगों ने सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को पढ़ा था ना, बोलो। यस मैम। मैम रेजिन्स, गम्स, वही सब में। यस, जैसे हाँ, जैसे टैनिन्स, लेटेक्स, ये सारी चीजें, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है, जो कलर प्रोवाइड करा रहा है प्लांट्स में और किसी भी चीज में, तो वो मिनरल्स, जितनी भी ये सारी चीजों का अक्यूमुलेशन होता है, इन सबको मिला करके बोलते हैं सेल सैप। तो ये सेल सैप प्रेजेंट होता है इस टोनोप्लास्ट के अंदर। तो ये मिला के क्या बनाता है? प्लांट वैक्यूल। और ये प्लांट वैक्यूल कवर करती है 80 से 90% एरिया ऑफ द होल प्लांट सेल। इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes, ma'am. समझ आ गया? यस मैम। Okay, this is plant vacuole. Now come to the animal vacuole. अब एनिमल वैक्यूल क्या है? वो इसके नीचे वाला पार्ट था प्लांट वैक्यूल का, टोनोप्लास्ट और वो सेल सैप, ठीक है। अब हम लोग एनिमल वैक्यूल देख रहे हैं। देखो, एनिमल वैक्यूल, एनिमल्स में वैक्यूल हो ना हो कोई उसका रहना जरूरी नहीं, लेकिन प्लांट्स में उसका रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एनिमल्स में उसका होना भी जरूरी नहीं होता, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वो एनिमल्स में प्रेजेंट होगी। अगर प्रेजेंट होगी तो बहुत ही छोटी छोटी प्रेजेंट होगी, नहीं तो एब्सेंट होगी, ठीक है। तो एनिमल्स में जो वैक्यूल होती है, इट मे बी प्रेजेंट और इट मे नॉट, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर होगी भी तो कैसी होगी? इट इज वेरी स्मॉल एंड स्कैटर्ड ऑल ओवर इन द साइटोप्लाज्म। छोटी छोटी होगी और साइटोप्लाज्म में, और इनके केस में एक सिंगल वैक्यूल होता है और इनके केस में मेनी स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, बहुत सारी छोटी छोटी साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। So they are multiple, small and scattered in the cytoplasm. और वैसे तो प्रेजेंट नहीं होगी, और अगर होगी भी तो बहुत छोटी होगी, ठीक है। बोलो। मैम ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास तो जो जितनी भी चीजें हैं एसेंशियल, वो सारी चीजें तो, जैसे अब हमारे पास क्या है? लिवर है जो हमारा ग्लाइकोजन और ये सारी चीजों को स्टोर करके रख रहा है। हमारे पास स्टोरेज का उतना काम नहीं है ना। कलर पिगमेंट का, हम लोगों को पिगमेंट का कोई काम है क्या? हमारी बॉडी में जो आउटर लेयर में मेलानिन है, इट इज एनफ फॉर द कलर पिगमेंट। हमको एंथोसाइनिन्स और ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में हमारे शेप को मेंटेन करने के लिए हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारे अंदर बोन्स प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर के लिए, सब चीजों के लिए, सारी चीजें, मसल्स हैं बोन्स के साथ, सब कुछ है। लेकिन इन लोगों में क्या है? इनमें, प्लांट्स में तो बोन्स नहीं है। तो इस शेप को जो अंदर से टर्जिड करके इस प्लांट सेल को मेंटेन कौन करके रख रहा है? ये वैक्यूल ही तो कर रहा है। स्टोरेज में हेल्प कर रहा है, स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है। उसके लिए हमारे में ऑलरेडी अलग अलग फंक्शंस है, क्योंकि वी आर मोर कॉम्प्लेक्स देन प्लांट सेल्स, ठीक है। यस मैम। ओके, तो एनिमल सेल्स में अगर होगी भी तो छोटी और बहुत सारी होती है। और एनिमल सेल्स में दो तरीके की वैक्यूल्स हो सकती है। एक होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और एक होती है फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को हम लोगों ने एनिमल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें पाई जाती है, और ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? वाटर बैलेंस, बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन रखना, उसके बैलेंसिंग के लिए ऑस्मो रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट साइड में देखो। यस, एनिमल वैक्यूल। देखो, एनिमल वैक्यूल क्या है? दो तरीके का हो सकता है। अगर प्रेजेंट होगा तो दो तरीके का हो सकता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या है? फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? वाटर बैलेंस को बॉडी के अंदर मेंटेन रखना। जब भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके अंदर वाटर बहुत ज्यादा आएगा, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो जितना ज्यादा वाटर आएगा तो वो क्या होगा? वो उस वैक्यूल में जा करके इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट है। दीज आर द
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। तो ये क्या होगा, इसमें वाटर आके इकट्ठा होगा, ये वाटर ये क्या करेंगी, डिस्टेंड करेंगी यानी एक्सपैंड करेंगी, फैलेंगी, उसके बाद सरफेस पे जा करके वाटर को रिलीज कर देंगी और वो पूरा पानी कहाँ चला जाएगा, बाहर, और वापस से कॉन्ट्रैक्ट होके बीच में आकर के रह जाएंगी। दे आर नोन एज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। और ये किसमें पाई जा सकती है, यूग्लिनॉइड्स में। हम लोगों ने यूग्लिना के केस में पढ़ा था, फ्रेश वाटर प्रोटोजोवन, फ्रेश वाटर में ही पढ़ा था, सिर्फ फ्रेश वाटर प्रोटोजोवन और पोरीफेरा, है ना? बोलो। यस मैम। समझ आ Yes, रहा है? ma'am. ओके इसके बाद है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल किसके लिए, फॉर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। अब आप लोगों ने अमीबा के केस में देखा होगा, अगर उसके केस में फूड बाहर प्रेजेंट होता है, सपोज अगर ये उसका फूड है, तो अमीबा क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है लाइक दिस, और फूड के पास पहुंचने की कोशिश करता है। उसके बाद धीरे धीरे ये फूड जब अंदर जाएगा और ये सपोज चला गया अमीबा की बॉडी के अंदर, तो ये फूड कहाँ जाएगा, जब जैसे यहां से गया, ठीक है, अभी ये है ये, और अब ये जब अंदर जाएगा तो यहाँ से इसको कवर हो जाएगा ना, ये चीज कवर हो जाएगी। नाउ इट विल फॉर्म अ वैक्यूल, जिससे फूड आ गया, और इसको बोलेंगे फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे इसको, फूड वैक्यूल। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इसके साथ मिल जाएगी और इट विल बिकम फूड वैक्यूल। अब इसमें ये फूड क्या होगा, ये पूरा धीरे धीरे ब्रेक डाउन होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, फिर फर्दर ये इस ऑर्गेनिज्म के थ्रू यूटिलाइज हो जाएगा। सिमिलरली देखो यही है फूड वैक्यूल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल की मेम्ब्रेन है वो भी इसके साथ साथ अंदर टूट करके आएगी और आकर के अंदर आ जाएगी। समझ आ रहा है? तो इट विल फॉर्म फूड वैक्यूल। समझ आ रहा है? बोलो बोलो। दिस इज फूड वैक्यूल। तो ये किसके लिए होती है, जब सेल के अंदर डाइजेशन होना होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर तो स्टमक प्रेजेंट है, उसमें डाइजेस्टिव जूस है, गैस्ट्रिक जूसेस है, इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, वो नहीं, जब इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर डाइजेशन का काम होता है तो फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन के लिए। एग्जांपल किसमें, ऑल प्रोटोजोन्स, जितने भी प्रोटोजोन्स है, यहाँ पर फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स थे, वाई, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात कर रहे थे। जितने प्रोटोजोन्स होते हैं, जितने पॉरीफेरा है, जितने सीलेंट्रेटा है, और साथ साथ WBC जिनका इरेगुलर शेप होता है। क्यों? क्योंकि ये भी फैगोसाइटोसिस शो करते हैं। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि दे विल ईट द और दे विल एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल, और वो फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ करके क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो डाइजेस्ट कैसे करेंगे, बाय फॉर्मिंग द फूड वैक्यूल। सो WBCs में या वाइड ब्लड सेल्स में भी फूड वैक्यूल्स देखने को मिलता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके मैम फैगोसाइटोसिस और एक बार समझाइए। बेटा फैगोसाइटोसिस मींस होता है जिसको बोलते हैं सेल ईटिंग। जब सेल कोई चीज को खाती है, सॉलिड सेल जब कोई सॉलिड चीज को, जैसे कोई एंटीजन आ रहा है, कोई पैथोजन है, कोई भी बैक्टीरिया या कोई चीज सेल इंटेक करे इन सॉलिड फॉर्म, अगर वो लिक्विड फॉर्म में कोई चीज को इंटेक करे, कोई लिक्विड है उस मटेरियल को ले रही है, तो उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, PINO, पिनोसाइटोसिस। लेकिन when cell takes or when cell engulf solid particle inside its body by forming food vacuole, या फिर food vacuole नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, when cell engulf any solid particle that will be known as phagocytosis। phagocytotic nature है किसी चीज को खा जाना, जो लाइसोसोम्स करते हैं सेल के अंदर। वो क्या करते हैं, कोई भी चीज है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, खराब हो गया, बूढ़ा हो गया, तो उसको खा जाएंगे। यही करते हैं ना, बोलो। यस किसी भी चीज को एनगल्फ कर लेना। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस मैम। ओके एक सेकेंड, अब हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे सैप वैक्यूल का फंक्शन। बाकी इसके बाद से हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखो सैप वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है। पहली बात तो सैप वैक्यूल किसमें प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, है ना? बोलो। यस, प्लांट सेल। तो ये क्या करती है, सैप वैक्यूल अपने अंदर जो सब्सटेंसेस हैं उनको फिल करके टर्जिडिटी प्रोवाइड कराती है, उसको स्वेल रहने में हेल्प करती है। तो ये क्या हुआ, प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द सेल। उसके साथ क्या है, स्टोर्स एंड कंसंट्रेट वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है, जस्ट लाइक एज लैटेक्स,
टैनिन्स, ये गम्स और रेजन्स, ये जितनी भी ये सारी चीजें जिनको हमने फर्दर यूटिलाइज करते हैं, तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को और इन सारी चीजों को स्टोर करने में भी हेल्प करती हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, प्रोवाइड्स कलरेशन टू द फ्लावर। जब हम लोगों ने सेल चार्ट पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें एंथोसाइनिन प्रेजेंट था। एंथोसाइनिन क्या होता है? इट इज अ कलर्ड पिगमेंट। कलर्ड पिगमेंट है ना, जिसमें कैरोटेनॉइड्स, एंथोसाइनिन, ये सब क्या करते हैं, सब फ्लावर्स को कलर इंपार्ट करते हैं ना। तो provides coloration to the flower due to the presence of anthocyanin. They are the colored pigment. They provide color to the plants. They are the color pigment. Is it clear? Is it clear? मैम ये हार्मोन No, this is not a hormone. This is a pigment. This is actually a pigment, color pigment, which provide or which impart or which give color to the flower. जिसकी वजह से flowers में color आता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने एंथोसाइनिन्स, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटेनॉइड्स, ये सब क्या करते हैं? इन्हीं की वजह से तो रंग बिरंगे प्लांट्स हम लोग फ्लावर्स दिखते हैं हम लोगों को, यस है ना? यस। तो यहाँ तक क्लियर है? सारे बच्चों को समझ आ गया है? मैम सेल सैप के वेस्ट प्रोडक्ट Yes, बोले ma'am. तो लैटेक्स और रेजिन, ये लैटेक्स, सब टैनिन्स, रेजिन्स, गम्स, जितना भी ये सारा जो चीजें रिलीज होती हैं प्लांट से, वो उनका वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। मैम। ठीक और है? एक वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा था वो ओवरऑल सेल का? मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैम प्रीवियस स्लाइड में था शायद वो अमोनिया की कुछ। पता नहीं, देख लेते हैं। कोई भी हो सकते हैं बेटा, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। कहाँ पे देखा था? यस मैम ये वाला। ये एंथोसाइनिन, ये तो कलर पिगमेंट है, और ये अमाइनो एसिड है, ये प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट है। मतलब प्रोटीन्स और शुगर्स, मैंने बोला ना, प्रोटीन, शुगर्स, मिनरल्स, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं है। ठीक है? यस मैम। ओके, तो सारे बच्चों को समझ में आया जहां तक आज हम लोगों ने पढ़ा? नेक्स्ट टर्न पे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पढ़ेंगे। ठीक है? यस मैम। Okay, अभी तक के thank you. स्लाइड हाँ ठीक है, ओके बेटा, भेज दूंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। ओके बेटा, वेलकम। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. Good night, night, ma'am. गुड ma'am. नाइट, गुड नाइट, Thank you, गुड ma'am. नाइट, गुड नाइट मैम। गुड नाइट बेटा।